हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज के एपिसोड में जो एयर ड्रॉप हम हार्वेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड का एयर ड्रॉप 100% कंफर्म्ड है। साथ ही साथ अभी अपने टेस्ट नेट फेज में है। कुछ बैचेस इसने अलॉट कर दिए हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स यहाँ पर ले सकते हैं, और वो अर्ली अडॉप्टर्स के बैचेस ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं एयर ड्रॉप एलिजिबिलिटी के लिए, और साथ ही साथ कुछ टेस्ट नेट के टास्क भी है। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक फिनफार्म को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करके, जल्दी से वो वीडियो पॉज करके अभी की अभी वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आगे से स्किप ना हो जाए। तो जल्दी से चलते सीधा स्क्रीन की तरफ। जो भी हाइब्रिड के टोकन्स होने वाले हैं उनका जो करंट टिकर है दैट इज HYB, एंड HYB का जो एयर ड्रॉप्स है एथियर के मुकाबले करीबन 10x हो सकता है। तो अगर 10x की वैल्यू है, नॉर्मल एवरेज यूजर्स को करीबन $100 का एयर ड्रॉप मिला था। हालांकि बहुत सारे अकाउंट साइबिल मार्क हो गए थे, लेकिन ऑन एवरेज जो आपको जो एयर ड्रॉप मिला था TGE के प्राइस पे वो $100 के आसपास का था। तो $100 इंटू में 10,000 का आप एयर ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर यूजर्स इतने ही रहते हैं और ज़्यादा साइबिल अकाउंट्स मार्क नहीं होते हैं। तो आपको जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखनी है दैट इज टीयर बैजेस। इसके अभी 4 अलग अलग बैजेस चल रहे हैं, वो भी आगे चल के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अभी हाइब्रिड आपकी ब्लॉकचेन है दैट इज एन EVM कंपैटिबल लेयर 2 ब्लॉकचेन, जो अभी इंटीग्रेट कर रही है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स इनेबलिंग द इजी क्रिएशन एंड मोनेटाइजेशन ऑफ AI एजेंट्स इन अ प्लग एंड प्ले अप्रोच। तो ऑफ कोर्स AI का ट्रेंड तो बन ही रखा है पूरी मार्केट में। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है दैट इज हाइब्रिड पॉइंट्स। हाइब्रिड पॉइंट्स आर अर्नड थ्रू सोशल क्वेस्ट, testnet activities like faucet, making transactions and etc. अब इन्होंने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में बोला है these points can be converted into HYB tokens at the token generation event। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है इसकी वेबसाइट पे। सारी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे ये आपको दिखाएगा 4 tiers अवेलेबल, तो चेक एलिजिबिलिटी। और अब आपको ये 4 चीज़ें बोलेगा दैट इज कनेक्ट वॉलेट। अपने ट्विटर पे आपको लाइक, रीपोस्ट, रिप्लाई करना है एंड रीड आवर ब्लॉग ऑन मिरर। तो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। मैं भी एक बार अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ और ये सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। जैसे आप ये एक्टिविटीज़ करोगे आपके लिए यहाँ पे बैच मिंट हो जाएगा। तो एक बार बैच मिंट कर लेते हैं एंड उसके बाद अपना ट्यूटोरियल आगे कंटिन्यू करते हैं। अब फिनफार्मर्स में Tier 1 बैच यहाँ पर मिंट कर चुका हूँ। यहाँ पर शोकेस भी कर रहा है। Tier 1 पे टिक मार्क आ रहा है, ऊपर मेरा वॉलेट कनेक्टेड है। अब 4 tier अपग्रेडेड। अब आपके पास जो अगला ऑप्शन दिखाएगा दैट इज अपग्रेड बैच का। तो मैं अपग्रेड बैच पे जाऊँगा। तो चेक आउट द हाइब्रिड ऐप, तो ओपन लिंक, तो ऑटोमेटिकली हमें रीडायरेक्ट करता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने ओपन लिंक कर लिया। अब इसने टिक मार्क दिखा दिया है गेट योर फ्री HYB टोकन्स फ्रॉम द फॉसेट। तो अब हम ओपन लिंक पे जाते हैं। अब ये मुझे फॉसेट क्लेम करने के लिए बोलेगा। तो मैं यहाँ पर जो आपने वॉलेट कनेक्ट करा था आपको उसी का ही वॉलेट एड्रेस डालना है। तो मैंने अपने यहाँ पे वॉलेट एड्रेस डाल दिया है, सेंड टोकन्स। यू गॉट 10 HYB। तो यहाँ पर अब हमारा आ चुका है। अब हमें क्लिक करना है अपग्रेड बैच पे। देखते हैं कितनी देर ले रहा है। तो ठीक है, सक्सेसफुली अपग्रेडेड रिवॉर्ड 100 XP क्लेम्ड एंड शेयर पे जा रहा है, बट मुझे शेयर करना नहीं है। तो हम Tier 3 तक पहुंच चुके हैं। हमने Tier 2 का भी टास्क कर लिया था, हमने Tier 3 का भी टास्क कर लिया था। अब जाना है Tier 4 के। तो ओपन लिंक, जिस पे आपको ये लेकर जाएगा टेस्ट एटलिस्ट पे। तो एटलिस्ट इसकी टेस्ट नेट का नाम है अभी। तो मैंने अकाउंट बना के सिर्फ आधे मिनट के लिए एटलिस्ट को टेस्ट कर रहा था। तो अब देखते हैं अपग्रेड बैच पे जाके वी आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली अपग्रेडेड रिवॉर्ड 50 XP क्लेम्ड। तो अब हमारे बैचेस कौन कौन से हो चुके हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3 एंड Tier 5। तो मुझे नहीं पता इन्होंने नंबरिंग गलत क्यों रख रखी है। यहाँ पे Tier 4 आना चाहिए ऑफ कोर्स, अगर हम सीक्वेंस में आगे चल रहे हैं तो। एनीवेज, तो यहाँ पर भी हमें Tier 4 ही दिखा रहा है कि हम यहाँ तक के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3 एंड Tier 4 के लिए। अब फिनफार्मर्स, ठीक है, हमने टेस्टनेट वाले क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया एंड आपको 4 अलग अलग बैचेस भी मिल गए Tier 1 से लेके Tier 4 तक। तो क्या एयर ड्रॉप यहाँ पर ख़त्म हो चुका है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बहुत सारे एयर ड्रॉप हंटर्स जो यहाँ पे कंप्लेंट भी करते हैं कि एयर ड्रॉप रिसीव नहीं हुआ, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम टेस्ट नेट के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, या अगर वो टेस्ट नेट नहीं भी है मेन नेट भी, हम मेन नेट के साथ इंटरैक्शंस नहीं करते। और वो इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए। फिनफार्मर्स, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको Web3 इंडस्ट्री में अपना एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करना है, चाहे आपको ट्रेडिंग में करना है, चाहे मार्केटिंग में करना है, चाहे डेवलपमेंट साइड में करना है, तो हमने हिमांशु वर्मा के साथ एक पॉडकास्ट
पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा है कॉफी विद क्रिप्टो में, एंड वो अपनी टिप्स शेयर करेगी कैसे उन्होंने 4 साल में फ्रॉम जीरो टू अ CMO ऑफ अ प्रोजेक्ट अपनी प्रोफाइल बिल्ड करी है। तो डेफिनेटली आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल पॉडकास्ट होने वाला है, एंड अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो Web3 इंडस्ट्री में पार्ट लेना चाहते हैं। तो अब एयर ड्रॉप वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि हम बैचेस मिंट कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ तक स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट टास्क हैं, दैट इज दीज टास्क माइट प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर एयर ड्रॉप एलोकेशन। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये डॉक्यूमेंटेशन का है फ्रॉम हाइब्रिड वाइट पेपर। तभी अगर हम डॉक्यूमेंटेशंस नहीं पढ़ते, हम टोकनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, तो ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स हमें साइबिल अकाउंट्स की तरह मार्क कर देते हैं कि हमने वो कंप्लीट इंटरेक्शंस तो करी नहीं, तो वो हमें इंसेंटिवाइज क्यों ही करें। लेकिन हमने तो बस यही काम करा कि ठीक है ये टास्क हमें मेन दिख रहे हैं, हमने ये टास्क कर लिए। बट आज की डेट में प्रोजेक्ट्स काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, वो ये सारी चीज़ें फिल्टर आउट करते हैं जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशंस में दिया है, ठीक है, क्योंकि वो आपको रीडायरेक्ट करते हैं ना कि विजिट लिंक आप यहाँ पे पढ़ लो, बट हम तो विजिट लिंक करते हैं और यहाँ पर हमारा टास्क पूरा हो जाता है, बट हम वो कभी पढ़ते ही नहीं है। तो अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने बोल रखा है ड्रिप द फॉसेट, तो ये चीज़ हम कर चुके हैं। ब्रिज टोकन्स मेक ट्रांजैक्शन और टेस्ट एटलेस, जिसमें से हम फर्स्ट और फोर्थ स्टेप कर चुके हैं, एंड इन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले करा है कि जो अपने बैचेस है उनमें सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ स्टेप ही इंक्लूड करा था, सेकंड और थर्ड स्टेप इंक्लूड नहीं करा है। एंड ये सेकंड और थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा एक्सपी नहीं मिलेगी, एंड इनडायरेक्टली आप एयर ड्रॉप के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। एंड ऑफ कोर्स वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही चुके तो कुछ नया ही देख रहे हो आप, तो वेलकम टू हाइब्रिड। ये सारी आपको लिंक्स जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब हम 2 चीज़ें कर चुके हैं, दैट इज फॉसेट एंड एटलिस्ट। अब आपको करना है ब्रिज और ट्रांजैक्शंस करने के लिए आप कैसे भी प्ले कर सकते हो, आप चाहे अपने ही वॉलेट पे वापस से ट्रांजैक्शंस भेजो, क्योंकि वो भी ट्रांजैक्शंस की तरह ही काउंट होती है, एंड आपको ऑलरेडी फॉसेट के थ्रू यहाँ पर टोकन्स मिल चुके हैं। मेन आता है ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट। अब ब्रिजिंग के कॉन्सेप्ट में आपको करना है इथेरियम सेपोलिया से इसके टेस्टनेट पे ट्रांसफ़र, दोनों टेस्टनेट के बीच में आपको ट्रांसफ़र करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड बहुत ही इजी है। अगर आपने पुराने किसी भी ट्यूटोरियल में देखा है जिसमें हमने ब्रिजिंग कर रखी है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जस्ट हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, फिनफार्म का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। वैसे ये सारे स्टेप्स मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगा। इवन अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ब्रिज अभी ऑन भी कर रहा हूँ तो बहुत ही ईजिली आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पर सेपोलिया से हाइब्रिड टेस्टनेट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। सिर्फ आपको फॉसेट से ये टूल्स जो है वो हाइब्रिड टोकन्स जो हैं वो क्लेम करने हैं। तो अगर मैं अभी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ कहीं ना कहीं आपको दिखा देगा, दैट इज़ ये रहा टेस्टनेट फॉसेट। तो हम टेस्टनेट फॉसेट की तरफ चलते हैं एंड जैसे ही आप फॉसेट पे जाओगे ये आपको फॉसेट पे दे देगा एंड आपको वही टोकन्स जो हैं करने हैं। तो मैं स्वैप कर लेता हूँ सबसे पहले। चलो मैं आपको दिखाई ही देता हूँ, आपको बाद में क्या ही करना है। तो बैलेंस यहाँ पर हो चुका है, एंटर द अमाउंट। हम सिर्फ एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं हाइब्रिड टोकन कहाँ से कर रहा हूँ, हाइब्रिड के टेस्ट नेट से मैं सेपोलिया नेटवर्क पे कर रहा हूँ। तो ट्रांसफर टोकन्स, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन मेरे में ऐड कर रहा है हाइब्रिड टेस्ट नेट, तो मैं अप्रूव कर देता हूँ स्विच नेटवर्क। मेरा मास्क कंफर्म, तो मैंने कंफर्म कर दिया एंड अब थोड़ी सी ही देर में हमारी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी। अब जो चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है और जो मैं अभी बोल रहा था, दैट इज़ आप कभी भी सेपोलिया से हाइब्रिड टेस्टनेट पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके पास टेस्टनेट टोकन्स है वो आपके पास हाइब्रिड के टेस्टनेट पे है। तो पहले आपको हाइब्रिड के टेस्टनेट से इथेरियम के सेपोलिया पे ट्रांसफर करना है, फिर इथेरियम सेपोलिया से आपको वापस पे करना है। तो मैंने आपको एक साइड करके दिखा दिया। अब दूसरी चीज़ करने के लिए आपको सिर्फ स्वैप पे करना है, क्योंकि ब्रिज की ट्रांजैक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी कभार 1 से 2 घंटे मिनिमम टू मिनिमम लग जाते हैं एंड मैक्स टू मैक्स आपके 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए ब्रिजिंग में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन करके दे दिया है, मैंने आपको इसका रिवर्स भी शोकेस कर दिया है कि कैसे आपको ये चीज़ करनी है। फिनफार्मर्स ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हाइब्रिड के टेस्टनेट पे अभी सिर्फ और सिर्फ 34,000 पार्टिसिपेंट्स हैं, 35,000 अप्रॉक्सीमेट। एंड अगर उन 35,000 में से सबने डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी, जो अगर आप भी वीडियो के एंड तक अभी तक पहुँचे हो एंड आपने भी शायद डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी होती, आप शायद शुरुआत की वीडियो देख लेते कि बहुत आसान है, हमें सिर्फ बैचेस मिंट करने हैं, बैचेस मिंट करने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे तो डेफिनेटली कुछ एडिशनल स्टेप्स थे आपके लिए एंड इसकी एडवांटेज आपको ज़रूर मिलने वाली है। अब फिनफार्मर्स वीडियो में यहाँ तक पहुँचेगा तो जल्दी से एक चीज़ कमेंट करके बता दो, क्या इस आसान से एयर ड्रॉप में पार्ट ले रहे हो या फिर नहीं। और फिनफार्मर्स अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो में यहाँ तक पहुंचेगी तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।